शिवानी चौहान के बारे में मैंने कल वीडियो बनाया था। मैंने बोला था कल कि पता नहीं बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। हम एक इंसान है और इंसानियत के नाते एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है किसी के लिए, हमदर्दी के लिए। सामने वाला इंसान का कर्म कैसा है, वो उसका कर्म उसके लिए भगवान डिसाइड किया है और उसके कर्म के हिसाब से उसको फल देगा। लेकिन हम इंसान ना, अगर कोई बुरा भी व्यक्ति है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो एक बार के लिए हम वहाँ पर जाकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही मालती चौहान के साथ कुछ हुआ था। दुनिया उसको गाली दे रही थी, लेकिन हम इंसानियत निभा रहे थे। इंसानियत के नाते उसके साथ जो गलत हो रहा था उसके साथ खड़े थे। उसी तरह से शिवान चौहान के साथ हुआ है। शिवान चौहान ने कल अपने आप को हार्म पहुंचाने की कोशिश की, सू करने की कोशिश की, और वीडियो जैसे ही मैंने देखा मेरा एकदम रोंवा खड़ा हो गया यार। कंटेंट के चक्कर में इंसान ही इंसान का दुश्मन है, इंसान ही इंसान का जान लेने पे तुला हुआ है। शिवान चौहान ने अपने आप को क्यों हार्म पहुंचाया? शिवान चौहान का कहना है कि राधा राज के पति जो हैं, उन्होंने 12 स्ट्राइक शिवान चौहान के चैनल पे मारा था, किसी से बुलवाकर, किसी डिजिटल को बोलकर। देखो, मैं तो ये सब दुनियादारी नहीं जानती हूँ भाई। किसी के दिल को अगर दुखे तो माफ़ करना। ना ही हम किसी की सच्चाई जानते हैं, ना ही किसी की अच्छाई जानते हैं। हम वही चीज़ देख कर रिएक्ट करते हैं जो सोशल मीडिया पे पड़ा रहता है। अब किस वजह से राधा राज ने स्ट्राइक मारा या नहीं मारा, इसका भी प्रूफ नहीं है। शिवान चौहान जब प्रूफ दिखाएंगी तो हम लोगों को पता चलेगा। लेकिन इस टाइम पर शिवान चौहान के साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। यूट्यूब पर राज करने के लिए बेवजह किसी के चैनल को स्ट्राइक मारना बिल्कुल अपराध है, अपराध है। और जब किसी का कोई किसी से दुश्मनी ना हो, शिवान चौहान का कहना है राधा राज से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई को कुछ भी नहीं है, लड़ाई झगड़ा, फिर क्यों राधा राज के पति ने शिवान चौहान के चैनल पे स्ट्राइक मरवाया? ये बहुत बड़ा एक सवाल है राधा राज के ऊपर। अगर राधा राज ने स्ट्राइक मरवाया है तो आप में और फिर गोरखपुरिया में अंतर क्या रह जाएगा? गोरखपुरिया को आप लोगों ने बदनाम किया कि उसने स्ट्राइक मरवाया, बहुत सारे चैनलों को खाया, तो फिर आप भी तो वही रास्ता अपना रहे हो ना। बेवजह किसी के चैनल पे क्यों स्ट्राइक मरवाना? और शिवान चौहान के लिए ये वीडियो मैं स्पेशली बना रही हूँ। देखो यार, ये चीज़ फैक्ट है, मैं अश्लीलता के खिलाफ हूँ, थी और रहूँगी हमेशा। लेकिन ये जो सोशल मीडिया है, आप लोग इस चीज़ का आंसर ज़रूर देना कि इंसान अगर सही ढंग से, सही मायने में कहा जाए, ब्लॉगिंग करे तो क्या वो चैनल चलता है? आप लोग बताओ। इंसान सही तरीके से वीडियो कंटेंट बनाता है ना, कोई वायरल नहीं करता, कोई नहीं देता, इंटरेस्ट ही नहीं लेता। अधिकतर लोग ऐसे ही देखते हैं जो गंदगी को परोसा जाता है, या लड़ाई झगड़ा या घर के मैटर को सोशल मीडिया पर लाकर रखो तो लोग इंटरेस्ट लेकर देखते हैं। उसी कैटेगरी के शिवान चौहान, मतलब जैसा भी वीडियो बनाती थी, अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, जैसे भी थी, अश्लील वीडियो बना रही थी या जो भी था वो अपने लिए कर रही थी। उस दम पे अपना चैनल खड़ा किया शिवान चौहान ने। और उसके बाद से जब लाइफ में टर्म आया, पता नहीं अब ये कंटेंट है या रियल में पति ने शिवान चौहान को प्रताड़ित किया था मानसिक और शारीरिक रूप से, जो भी है। अब तो ये शिवान चौहान जानती हैं, उसका पति जानता है, क्योंकि अचानक से जो ये सब चीज़ें हुई हैं सोशल मीडिया पर, कल के डेट में पति भी वहाँ पर पहुँच गया। और पति था दिल्ली और शिवान चौहान घूम रही थी शिमला। तो दिल्ली से शिमला पहुँचते हुए टाइम लगता है, और शिवान चौहान को खोजने के लिए शिवान चौहान का पति जो है वो पहुंचा था शिमला। और अचानक से ये सब चीज़ें हुई और अचानक हॉस्पिटल में दोनों मिले। नाक में नली लगी हुई थी शिवान चौहान के, तो ये कंटेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। हॉस्पिटल में एडमिट थी, डॉक्टरों ने उसकी जान बचाई, तो ये बहुत बड़ी बात है। और शिवान चौहान ने अपने आप को हार्म इसलिए पहुंचाया कि स्ट्राइक मारा था, राधा राज के पति स्ट्राइक मारे थे। तो मैं शिवान चौहान से यही कहना चाहूँगी, बहन, ये ज़िंदगी ना
बहुत कीमती है। चंद लोगों के वजह से या सिर्फ स्ट्राइक मारने के वजह से आप अपने आप को ख़त्म करने चली थी। उन बच्चों का आपने मुंह नहीं देखा जिसको आपने जन्म दिया है। 2-2 बच्चे हैं, वो तो अनाथ हो जाते। आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर लिए, आप अपनी लाइफ को जी लिए जिस तरह से, सिर्फ कुछ लोगों की वजह से आप अपने आप को ख़त्म करने चले थे और उन बच्चों को अनाथ करने चले थे। ये बुज़दिली है। अगर किसी से लड़ाई लड़ना है ना, तो आप उसके सामने फेस टू फेस करके, आमने सामने, आंखों में आंखें मिला के लड़ाई लड़ो। कानून बना हुआ है, अदालत बनी हुई है आपके साथ जो भी गलत हो रहा है। और मेरा मानना है कि सिर्फ स्ट्राइक मारने से शिवानी चौहान अपने आप को हार्म नहीं पहुंचा सकती। बात कुछ गहरी है जो शिवानी चौहान को ये कदम उठाने पे मजबूर किया। ये भी बात आ रहा है कि ब्लैकमेल किया जा रहा था राधा राज के पति के वजह से। राधा राज के जो पति हैं वो ब्लैकमेल कर रहे थे और शिवानी चौहान राधा राज से बात करना चाह रही थी, राधा राज बात नहीं कर रही थी। तो सबसे पहली बात कि राधा राज इस टाइम पर कहीं गायब है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है। अगर राधा राज ऐसा की हैं तो बिल्कुल ही गलत है। आपसे मैं बोलना चाहती हूँ कि आपने वीडियो डाला महादेव के लिए केस का, उधर से जब रिप्लाई आया महादेव का तो पूरा आप तन मन एकदम, आपका एकदम रोम रोम मिर्च लग गया। आपने तुरंत रिप्लाई दिया, आपके तरफ से रिप्लाई आया, उधर से भी रिप्लाई आया और इस हद तक की गाली गलौज तक पहुंच गया। एक दूसरे के सपोर्ट में लोग उतर आए, एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां देने पर उतारू हो गए। तो आप महादेव को तो आपने छोड़ा नहीं, उसकी वीडियो का जवाब तुरंत दिया। तो इस टाइम पर आपके ऊपर तो इतना बड़ा एलिगेशन शिवानी चौहान ने लगाया है, तो आप क्यों चुप हो? चुप होने का एक ही कारण होता है कि कहीं ना कहीं आप गलत अपने आप को साबित कर रहे हो। अगर आप सही हो, सोशल मीडिया पे बात आई है तो इस बात को यहाँ पर प्रूफ करिए कि आप सही हो। शिवानी चौहान झूठा एलिगेशन लगा रही हैं, या सच्चाई क्या है? जनता सच्चाई जानना चाहती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये बात आ गई है और सोशल मीडिया पे आई है तो जनता का पूरा अधिकार है सवाल पूछने का, है ना। तो हम जनता की तरफ से आवाज़ बन के यही सवाल पूछेंगे कि राधा राज आज चुप क्यों है? अभी गोरखपुरिया के घर की बात होती तो आपका एक भी वीडियो ऐसा नहीं जाता कि जो चुप हो जाए, तुरंत वीडियो पे वीडियो का जवाब मिलता। लेकिन शिवानी चौहान आज अपने आप को हार्म पहुंचा रही है, आपके ऊपर एलिगेशन लगा रही है। तो कितनी सच्चाई है इस बात में और कितना झूठ है इस बात का आप यहाँ पर आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं आपको प्यार करती है और कहीं ना कहीं हम भी दिल से कनेक्ट हैं मालती चौहान के केस से, आपको स्पेशली जानते हैं। लेकिन हम रिएक्शन बनाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी को दिल के साथ जुड़कर उसके ऊपर सवाल न उठाएं। अगर सोशल मीडिया पे हैं तो सवाल उठाना वाजिब है, खास करके जो जिसके साथ ये हुआ है उसने सवाल उठाया है आपके ऊपर, बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है। आप और आपके पति के वजह से एक इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला था, और वो तो झूठा कंटेंट नहीं है। उसके पहले जो भी था, शिवानी चौहान किसके साथ भागी थी, किसके साथ नहीं, अपने पति को छोड़कर, अपनी बेटी को छोड़कर, वो मैं मान लेती हूँ कि कंटेंट था, क्योंकि वो इंसान अब यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है, उसका रोल ख़त्म हो गया। शिवानी चौहान जैसे ही हॉस्पिटल में एडमिट हुई, वहाँ पर उसके पति और उसके दोस्त वहाँ पर आए और उस तीसरे इंसान का रोल ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ से वो दिख ही नहीं रहा है। तो ये कंटेंट ही मान के हम चलते हैं कि कंटेंट ये था एक तरह से, लेकिन कंटेंट बनाने के चक्कर में इंसान इस हद तक चला जा रहा है सोशल मीडिया पर। यार, इंसान ही इंसान के जान का दुश्मन हो जा रहा है। मालती चौहान के पास शिवानी कुमारी का नंबर था। इस हद तक इंसान मतलब किसी को नीचा गिराने के लिए पड़ जाता है पीछे, जो कि बिल्कुल गुनाह है और ऐसा होना नहीं चाहिए। आपने अपना चैनल बनाया है तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप दूसरे के चैनल पे स्ट्राइक मरवाओ। सब अपनी अपनी मेहनत से अपना चैनल खड़ा किए हैं यार। और मैं स्पेशली यूट्यूब के ऑफिसर से बोलना चाहूँगी कि जो ये इंसान अपने हाथ में रखकर एक दूसरे का चैनल उड़ाने पे तुला हुआ है, ये किसी को राइट नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक यूट्यूब के जो मेन ऑफिसर हैं, जो यूट्यूब की टीम है, इनको होना चाहिए। किसी का वीडियो अगर इस तरह से दिखता है तो उसका चैनल वो लोग डिलीट कर सकें। उनको सिर्फ अधिकार है, ना कि इंसानों को अधिकार है, ना कि यूट्यूबरों को अधिकार है किसी का चैनल खाने के लिए।
इंसान कितनी मेहनत लगन से एक चैनल खड़ा करता है, ये वही जानता है। जो आज रो रहा है कि हमारा वीडियो वायरल नहीं होता है, हमारा चैनल चलता नहीं है, उनसे पूछिए। तिल 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 वो करके मेहनत करते हैं और 100% देते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का कोई मोल नहीं होता है। और उन लोग जल्दी वायरल होते हैं जो फालतूगिरी करते हैं, अश्लीलता फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, घर का तमाशा बनाते हैं, बाजारू होते हैं। ऐसे लोगों का चैनल यहाँ पर चलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेहनत सबका होता है, ठीक है। अगर कोई अश्लील वीडियो बनाता है तो उसकी कोई ना कोई मजबूरी है। कोई अपना जिस्म और अपना इज्जत सोशल मीडिया पर बेवजह नहीं बेचता, इतना तो मैं जान गई हूँ यहाँ पर। और वो गंदगी फैला रहा है तो उसकी गंदगी, उसका कर्म भगवान देख रहा है। हम कोई नहीं होते हैं उसको यहाँ पर सजा देने वाले या दंड देने वाले। बाकी आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर बताना। हम किसी के सपोर्ट में नहीं है किसी के, क्योंकि मैं सिर्फ एक इंसानियत के नाते एक सवाल पूछ रही हूँ, ये जो सवाल खड़ा हुआ है। बाकी आप लोग वीडियोस देख के कमेंट ज़रूर करना, कौन सही है कौन गलत है। किसी की ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी अनमोल है। और शिवानी चौहान से लास्ट बोलते जाऊंगी कि बहन, ये ज़िंदगी भगवान ने ना 84 लाख योनियों के बाद देता है। भगवान जो देता है, ये मनुष्य का जो योनि है ना, 84 लाख आप घूम के आते हो तो लास्ट में मनुष्य का जन्म मिलता है। इसको ऐसे ही मत खो तीसरे के वजह से। आप अपने बच्चों का मुंह देख कर रहो। दुनिया में पति छोड़ दे साथ चलेगा, कोई नहीं देगा साथ चलेगा, लेकिन एक माँ अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ती है, और वो आप कर रहे थे। तो हमदर्दी के नाते ऐसा कोई भी कदम मत उठाओ। कानून का सहारा लो, लड़ो, डट के लड़ो। इस दुनिया को छोड़ के जाना बुज़दिली का काम है, और जिस तरह से आप दहाड़ते हो, ये बुज़दिलों का काम तो नहीं है। चलिए, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगेगी। बाय बाय।